हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। इस हाउ टू नो की सीरीज में हम आज बात करेंगे कि नेटफ्लिक्स जो है वो अपना कंटेंट किस तरीके से बोर्ड करता है, हाउ नेटफ्लिक्स वर्क्स, किस तरीके से वो आप उसमें चीजें देख पाते हैं और किस तरीके से उस जगह पे जाकर के लोड होती हैं, कैसे उसमें मूवी सीरीज ये सब चीजें उसमें अपलोड करी जाती हैं, क्या उसके पीछे का रीजन, क्या उसके पीछे का वर्क फ्लो होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और जितने भी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कोडिंग वाले लोग हैं वो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बट अगर आप इस चीज से नहीं, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तब भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो इस चीज का हो ही जाएगा। दैट आई थिंक सो। ठीक है, तो चलते हैं अपने टैब की तरफ और हम शुरुआत करते हैं अपने इस आज के वीडियो की। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स हम सभी जानते हैं क्या है। व्हाट इज नेटफ्लिक्स, आई गेस आप सभी जानते हैं। दिस इज एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। क्या होता है ये? दिस इज ओटीटी प्लेटफॉर्म। और ओटीटी, ठीक है, जिसपे आप सीरीज देख पाते हैं, जिसपे आप मूवीज देख पाते हैं, ये सारी चीजें आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। दिस इज द नेटफ्लिक्स का लोगो, आपको ये ऐसा होम पेज दिखता है। और इसमें इस टाइम पे करीब तकरीबन 550,000 प्लस जितने वो वीडियोस इस पे पड़े हुए हैं। और जिसमें क्या इंक्लूड है, जिसमें आपका इंक्लूड क्या क्या है, वीडियो सॉरी मूवीज, आपके सीरीज और आपके कुछ टीवी शोज जो भी बहुत सारे आते हैं वो सब। तो 50,000 प्लस टाइटल्स नेटफ्लिक्स के पास इस टाइम पे है। स्टेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो करेंटली इस टाइम पे इसके 200 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स इसमें हैं। आप सब्सक्राइब करते हो, दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। और आप इसमें 200 मिलियन प्लस लोग अभी अभी इस यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। और ये अभी तक 180 प्लस कंट्रीज में ये नेटफ्लिक्स काम करता है। पूरे वर्ल्ड में 180 प्लस कंट्रीज हैं जिनमें ये नेटफ्लिक्स काम करता है। तो आप समझो इतना बड़ा ये नेटवर्क है, लाइक 50,000 प्लस मूवीज या सीरीज को अपने किसी एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, फिर उसमें आप 200 मिलियन प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के आना, और बिना किसी ग्लिच के, बिना किसी रुकावट के वो जो वीडियो चलता है वो बहुत ही आसानी से चलता है। उसमें आपको बिल्कुल एक स्मूथ प्रोसेस दिखेगा। द क्वेश्चन अराइजेस, आपके दिमाग में हमेशा होता होगा कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स इसमें स्टोर करी जाती है। आप एक थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा सा घुमाओ। जब आप अपने फोन में, जब आप अपने स्मार्टफोन में, दिस इज द स्मार्टफोन, जब आप इसके अंदर जब आप कुछ भी जब रिकॉर्ड करते हो, कोई 2 मिनट की, 3 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो, बेस्ड ऑन योर कैमरा क्वालिटी वो उसका साइज बताता है। अगर आपने 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड भी करी है तो आपको करीब करीब 1-2 GB तो आपको लगा ही जाएगा। ठीक है, और जबकि आपका कैमरा कितना होगा अभी ऑन एन एवरेज इस टाइम मान के चले तो 15-20 मेगापिक्सल तो सबका ही आ जाता है। ठीक है, या तो सोच करो एक ऑन एन एवरेज 10 मेगापिक्सल कैमरा होगा, अगर आपने 5 मिनट की वीडियो बनाई है तो 1 GB के अप्रॉक्स तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हो नेटफ्लिक्स पे 2 घंटे, 3 घंटे, 4-4 घंटे की मूवीज पड़ी हुई हैं, और उनकी क्वालिटी कैसी है, 4K 1080 पिक्सल और 180 360 इतनी सारे पिक्सल्स में पड़ी है, तो उनका साइज कितना होगा। समझो 2-2 घंटे वो करीबन करीबन 25 से 30 GB, 25 to 30 GB ये इनका एवरेज साइज रहता है। कुछ इससे बड़ी भी होती है, कुछ इससे छोटी भी होती है। किस तरीके से इतनी बड़ी फाइल को बिना किसी, सॉरी, बिना किसी रुकावट के जो है नेटफ्लिक्स अपने में काम कराता है, और नेटफ्लिक्स इस चीज को कैसे, किस तरीके से वो वर्क करता है। ठीक है, हम आज इसी चीज को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके पीछे का फंडा है, हाउ दिस थिंग्स वर्क्स, और इसमें कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो एक चीज मान के चलो, मैं कभी आपके सामने एक छोटा सा चीज अगर रखता हूँ कि दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ द नेटफ्लिक्स। अगर आप इसको जानो तो एक सपोज करो 25 GB का एक आपका वीडियो है। इसको हम धीरे धीरे समझेंगे किस तरीके से ये चीजें वर्क करती हैं, आप इसको आराम से बाद में देखेंगे। तो अभी इस चीज को हटा देते हैं। आई विल शो यू लेटर कि क्या इसमें चीज कर चलता है और किस तरीके से करता है। तो अब समझो नेटफ्लिक्स के पास कितना कंटेंट है। नेटफ्लिक्स के पास 50,000 प्लस कंटेंट, 50,000 प्लस टाइटल्स हैं। और आप एक डिवाइस में आप नेटफ्लिक्स एक टाइम लॉगिन करते हो, तो ऐसे ऐसे नेटफ्लिक्स के पास में 2200 डिवाइसेस जो है वो रजिस्टर्ड है, और हो सकता है इससे भी ज्यादा डिवाइसेस हो। तो इस सपोर्ट, इतने डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, ऐसा समझो कि 2200 डिवाइसेस में ये सपोर्ट करता है।
अब ये 2020 डिवाइस क्या हो सकते हैं? टीवी हो सकते हैं, आपके मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, आपके लैपटॉप्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं। इन सब में ये क्या करता है? ये सब में इसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे फंडा ये अराइज होता है कि किस तरीके से इसमें चीजें काम करती हैं। तो पहले क्या करता है नेटफ्लिक्स जो है, अब मैं आपको एक प्रोसेस अगर मैं इसका बताऊं तो हाउ इट इज दिस थिंग इज वर्किंग, तो आप ऐसे समझो कि जो नेटफ्लिक्स के पास में है, क्या करता है नेटफ्लिक्स रिसीव करता है वीडियो। जैसे कि सपोज करो कि उस पे कोई यशराज फिल्म्स की एक कोई मूवी पड़ी है, सपोज करो दिल वाले, या फिर मैं मान के चलता हूँ दिस इज डीडीएलजे, ठीक, ऐसी कोई मूवी है, उसको अपने में अपने नेटफ्लिक्स पे उसको अपने स्टोर करनी है। वो कैसे करेगा? तो पहले ये डीडीएलजे से, जो डीडीएलजे जो मूवी है, ये कहाँ से लेगा? जाके यशराज फिल्म से, यानी कि प्रोडक्शन हाउस से नेटफ्लिक्स इस मूवी को अपने पास में लेगा, ठीक है। वो उसके शेयर्स खरीदते हैं, बाई बाई करते हैं, ठीक है, उसको वहां से लेता है। वो किस फॉर्मेट में लेगा? द बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट जो होगा, जो सबसे बढ़िया जो फॉर्मेट होगा उसका, उस फॉर्मेट में वो नेटफ्लिक्स लेगा। मतलब क्वालिटी के साथ कोई लोचा नहीं भाई। अगर आप अगर 4K में आप देखना तो आप 4K में देखो, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई लोचा नहीं, ठीक, उसको वो लेगा, ठीक। अब ये जो यहाँ से जो प्रोडक्शन हाउस से जो भी वीडियोस आते हैं, ये बहुत ही लार्ज होते हैं, यानी वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। वेरी वेरी लार्ज इन द सेंस 25 GB से लगा करके 100 GB तक का इनके पास में डेटा होता है। अब जब इतना बड़ा वीडियो है तो इसको डायरेक्टली वो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं अपलोड कर सकता, ठीक है। वो डायरेक्टली आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे इसको नहीं अपलोड कर सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जो 2 घंटे या 3 घंटे की जो मूवी है, इसको क्या करते हैं, एक बेस्ट फॉर्मेट में, यानी कि एक अच्छी बैंडविड्थ के साथ में अगर उसको आना है, तो इसको क्या किया जाता है, इस ओरिजिनल वीडियो को, ठीक, प्री प्रोसेस किया जाता है। क्या करते हैं इसको? आप प्री प्रोसेस करते हैं, प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। क्या किया जाता है? इसमें प्री प्रोसेसिंग किया जाता है। नेटफ्लिक्स कुछ इसमें प्री प्रोसेसिंग इसमें परफॉर्म करता है, ताकि ये कन्वर्ट कर सके इसको किसके फॉर्मेट में, टू कन्वर्ट इन डिफरेंट फाइल फॉर्मेट, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट। अब सपोज करो कि तुम्हें जो यहां से जो आपकी यशराज फिल्म से, यानी कि जो प्रोडक्शन हाउस से जो आपको मूवी मिली, वो .mpeg में थी। बट हर एक जितने भी डिवाइसेस हैं, ये इसको नहीं सपोर्ट करते, ठीक है। कोई कोई डिवाइसेस आपके MP4 सपोर्ट करेंगे, कोई MPEG सपोर्ट करेगा, कोई आपके MKV सपोर्ट करेगा, कोई MOV सपोर्ट करेगा। तो डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में इस प्री प्रोसेसिंग के जरिए उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये प्री प्रोसेसिंग का ही सारा खेल है। इस प्री प्रोसेसिंग में ही आप सब कुछ काम करते हो। तो प्री प्रोसेसिंग क्या है? प्री प्रोसेसिंग मतलब होता है एनकोडिंग एंड एनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग, ठीक है। दिस इज द एनकोडिंग एंड ट्रांसकोडिंग, ये दो चीजें इसके अंदर ये काम करती हैं। अब भाई साहब एनकोडिंग और ट्रांसकोडिंग क्या है भैया? ठीक है, आपने बोल तो दिया। अब एनकोडिंग और ट्रांसकोडिंग क्या है? तो अगर सीधी सी साधारण सी बात आप भाषा में बात करो, तो एनकोडिंग का मतलब होता है कि वीडियो को कंप्रेस करना, कंप्रेसिंग द वीडियो, ठीक है। आप कंप्रेस करते हो ना, छोटा करके देते हो वीडियो एंड ऑडियो, ठीक है, उसकी फाइल फॉर्मेट को छोटा करते हो, ठीक है। इतना कंप्रेस कर दो कि वो कंपैटिबल हो जाए एक सिंगल टारगेट डिवाइस के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो आपको फोन के लिए करना है, तो उसको कंप्रेस करेगा किसके लिए? फोन के लिए, ताकि आप इसको कर दो। वहीं पे ट्रांसकोडिंग का क्या मतलब होता है? ट्रांसकोडिंग क्या करता है कि जो ऑलरेडी एनकोडेड डेटा जो होता है, उसको कन्वर्ट करता है टू अनदर एनकोडिंग फॉर्मेट, ठीक। ऑलरेडी एनकोडेड जो है, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें? अनदर एनकोडेड डेटा, अनदर एनकोडेड फॉर्मेट। अब अनदर एनकोडेड फॉर्मेट क्या हो सकता है? .mp4, .wlm, .mpeg4, ठीक है। ये अनदर अनदर फॉर्मेट के इसमें डेटा आपको मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर अब आगे क्या होता है, आगे किस चीज का फंडा लगता है, कैसे वो चीजें करता है, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक। ये प्रोसेस जो होगा, ये यूजफुल होता है जब आप बहुत सारे टारगेट डिवाइस आप यूज करते हो, ठीक है। जो MPEG वाला कन्वर्जन वाला चीज है ना, ये सब तभी यूजफुल होंगे जब आप बहुत सारे डिवाइसेस आप एक साथ यूज कर जाते हो। कभी कभी जैसे आप फोन में भी चलाना चाहते हो, अपने लैपटॉप में भी चलाना चाहते हो, आप इधर उधर हर जगह चलाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब इसका एक और फंडा ये है कि कंप्राइजिंग, ये जो एनकोडिंग डिकोडिंग है, जो प्री प्रोसेसिंग है, ये क्या करता है? आपके साइज को भी रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस द साइज ऑल्सो, उस पूरे वीडियो का साइज रिड्यूस कर देता है,
ठीक, साइड रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि इससे आपकी कम बफरिंग होगी, स्ट्रीमिंग अच्छा होगा, रेजोल्यूशन अच्छा होगा, एस्पेक्ट रेशियो अच्छा होगा, ये सब चीज। तो क्या क्या मेन रीजंस है, एक बार इस पे गौर गौर दे देते हैं, मतलब एक बार थोड़ा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एक स्पेसिफिक रीजन है आपके पास इसको प्री प्रोसेस करने के। तो सबसे पहला रीजन आपके पास क्या आया, द फर्स्ट थिंग इज दैट कि रिड्यूस द फाइल साइज। ठीक है, रिड्यूस फाइल साइज। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड आपके पास क्या आता है, ये बफरिंग क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है कि तो रिड्यूस व्हाट, रिड्यूस द बफरिंग। ठीक, और अगर आपका बफरिंग रिड्यूस होगा तो स्ट्रीमिंग वीडियो भी अच्छा होगा। नंबर 3 इज व्हाट, चेंज रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन को भी चेंज करता है। नंबर 4, और क्या कर सकते हो आप, ऑडियो फॉर्मेट और क्वालिटी को चेंज कर सकता है, ऑडियो फॉर्मेट एंड क्वालिटी। ठीक है, नंबर 5 इज व्हाट इज द नंबर 5, कि आपको वीडियो को कंपैटिबल बनाएगा कि आप लैपटॉप में यूज करो, आप टैबलेट में यूज करो, आप स्मार्टफोन में यूज करो, आप स्मार्ट टीवी में यूज करो, आप अपनी कार के उसमें यूज करो। तो इस तरीके से क्या बनाता है, वीडियो को कंपैटिबल बनाता है, वीडियो कंपैटिबिलिटी। ठीक है, इसको वीडियो कंपैटिबिलिटी आप बोल सकते हो। सिक्स इज दैट कि आपके वीडियो को कंपैटिबल बनाएगा कि आप इसको सर्टेन सॉफ्टवेयर या फिर किसी सर्विसेज में जैसे आप इंपोर्ट करना चाहो किसी भी जगह के एपीआई यूज करके, वो आप कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द थिंग। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो। अब ये जो 25 GB का जो डेटा है, ठीक, इसको कंप्रेस करने में टाइम लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास बड़ा सा फाइल हो, अगर आपने कभी कंप्रेसिंग किया होगा तो आप देखोगे कि कंप्रेस करने के टाइम पे उसको ज्यादा थोड़ा बहुत टाइम लगता है छोटी बहुत फाइल में। बट यहाँ तो आपके पास 25 GB है, यहाँ तो आपके पास 30 GB है। तो उसको आप किस तरीके से कंप्रेस करते हो, ये प्रॉब्लम कैसे नेटफ्लिक्स ने रिजॉल्व करी। इसको क्या किया, नेटफ्लिक्स ने क्या किया, जो एक बहुत जो बड़ा वीडियो था इसको इसने चंक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चंक्स मतलब कि स्मॉलर स्मॉलर चंक, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में इस पूरे वीडियो को डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिफरेंट स्मॉलर चंक। ठीक, और क्या किया, इसको AWS EC2 में इसकी पैरेलली क्या करता रहा, वो एनकोडिंग डिकोडिंग करता रहा। ठीक है, AWS EC2, AWS क्या होता है, Amazon वेब सर्विस का, इसने EC2 वाला जो सर्विस होती है वो इसने यूज किया, EC2 यूज किया। और इन जितने भी चंक्स जो बनते गए 1 2 3 4, सपोज करो एक 25 GB को इसने क्या किया, 5 5 5 GB के चंक में इसने डिवाइड कर दिया। अब जो वही 25 GB का जो पूरा डेटा था, पूरी जो मूवी थी, वो 5 5 GB के टुकड़ों में चेंज हो गई। अब जब टुकड़ों में चेंज हो गई तो उन टुकड़ों को कंप्रेस करना, जस्ट लाइक डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट, कि डिवाइड करो रूल करो। ठीक है, तो उसको भाई क्या किया उसने कि आपका डिवाइड करके अब वो क्या कर रहा है, अब उसको एनकोड भी कर रहा है, अब उसको डिकोड भी कर रहा है, वो अलग अलग पैरेलली कौन डिकोड कर रहा है इसको, AWS EC2। कुछ लोग जो जानते होंगे AWS EC2 क्या होता है, अब मैं यहाँ पे अब पूरा डिटेल वीडियो नहीं बनाने जा रहा कि AWS EC2 क्या होता है। तो उसको उसने उसमें चेंज कर दिया। ठीक है, ये EC2 क्या करता रहा, इसको कन्वर्ट किस में करता रहा, चंक्स में कन्वर्ट करके उसको क्या करता रहा, एनकोडिंग डिकोडिंग करता था इन चंक्स पे। ठीक है, और इनको कन्वर्ट किस में करता था, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में और डिफरेंट रेजोल्यूशंस में। फाइल फॉर्मेट्स मतलब कि 4K 1080, और रेजोल्यूशंस मतलब आपके, सॉरी, फाइल फॉर्मेट्स मतलब क्या हुआ कि आपका MP4 हो गया, ठीक है, आपका MPEG हो गया, और आपका जो रेजोल्यूशन हो गया कैसे होगा, 4K 1080, बेस्ड ऑन दैट कंपेलेबिलिटी वो उनको उनको रिजॉल्व करता है। ठीक, अब क्या किया इसने, एक और चीज करी इसने कि इसने मल्टीपल रेप्लिकास बनाए ऑफ सेम वीडियो चंक के। ठीक है, सेम वीडियो चंक के इसने मल्टीपल रेप्लिकास बनाए। अब रेप्लिकास को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे, मैं एक यहाँ पे एक पेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, फिर हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो एक पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ, उसको फिर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ ठीक है, दैट परफेक्ट। ठीक है, देखो क्या किया उसने, जैसे कि आपका एक कोई चंक, सपोज करो एक हाई क्वालिटी वीडियो होता है। ठीक है, हाई क्वालिटी वीडियो होगा, हाई क्वालिटी वीडियो क्या होगा, सपोज करो 4K 1080, 720 या 360 पिक्सल, कितना। अब आपके पास नेटवर्क की स्पीड है, कुछ आपके पास 4G हो सकता है, आपके पास 3G हो सकता है, करंटली आपके पास 5G के भी होने के चांसेस हैं, कुछ कुछ जगह पे 5G आ गया है। तो क्या करेगा, ये जो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, इन सभी चीजों को रेप्लिकास बनाया, रेप्लिकास इन द सेंस कि डिफरेंट नेटवर्क स्पीड के हिसाब से इसने क्या किया, आपको डिफरेंट डिफरेंट रेप्लिकास बनाने शुरू किए। और ये जो रेप्लिकास बनाए वो 1300 रेप्लिकास उसने बना दिए, कि आपकी जितनी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होगी उस सभी को वो हैंडल कर लेगा। जैसे एग्जांपल करो, ये हाई क्वालिटी में हो गया, ऐसे ही कोई मीडियम क्वालिटी का भी आएगा, ठीक, ऐसे ही लो क्वालिटी का भी आएगा।
तो इस तरीके से उसने कितने बनाए, 1300 रेप्लिकास ऑफ अ वीडियो चंक, एक वीडियो चंक के 1300 रेप्लिका ऑफ ईच चंक। ठीक है, समझ लो कितना उसने पंगा कर रहा है अंदर। तो पहले क्या किया, एक बड़ा सा वीडियो आया 25 GB का, अब उसको एनकोडिंग डिकोडिंग करनी है, तो इससे बड़े एनकोडिंग डिकोडिंग करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या किया, इनको डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में डिवाइड किया। इन चंक्स में डिवाइड करने के बाद वो क्या कर रहा है, इन सबकी एनकोडिंग डिकोडिंग कर रहा है, एनकोडिंग डिकोडिंग ट्रांसकोडिंग करके उनको फिर वो डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी में चेंज कर रहा है। ठीक, ये जितने भी प्रोसेस हो गए, ये जितना सब कुछ होगा, वो सब कहाँ पे स्टोर होता है, मेन चीज स्टोरेज की जो प्रॉब्लम है वो कौन आपका यूज करता है, Amazon S3। ठीक है, पहली चीज ये जान लो कि नेटफ्लिक्स यूजेस AWS, नेटफ्लिक्स AWS यूज करता है। तो ये Amazon S3 में क्या करता है, सारे के सारे जितने भी प्रोसीडेड वीडियोस होंगे, प्रोसेस्ड वीडियो होंगे, वो सब किस में जाएगा, Amazon S3 में जाएगा। ठीक, जो कि बहुत ही ज्यादा स्केलेबल, Amazon S3 क्या होता है, दैट इज स्केलेबल। ठीक है, एंड हाईली अवेलेबल स्टोरेज होती है, इसमें बहुत सारी बड़ी स्टोरेज होती है जो कि इसके अंदर स्टोर होगा, और स्टैटिक डाटा आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक, तो हर एक वीडियो फाइल, तो जितनी भी वीडियो फाइल होगी, एक वीडियो फाइल किसमें स्टोर करी जाती है, चंक्स ऑफ सीन्स में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को उसमें आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो सीधी सी बात इतना समझो कि नेटफ्लिक्स अपने हर एक कितनी भी कंप्यूटिंग, स्टोरेज, डेटाबेस, एनालिटिक्स, हर एक चीज के लिए क्या यूज करता है, AWS यूज करता है। ठीक, और एक बहुत ही कमाल की बात, इसके पास 1 लाख सर्वर से भी ज्यादा इसके इंस्टांस है, 1 लाख, मोर देन 1 लाख सर्वर इंस्टांसेस हैं AWS में, 1 लाख प्लस इंस्टांसेस इसके हैं AWS में, समझ सकते हो कितना बड़ा चीज है। ठीक, अब भैया आपने ये तो बता दिया कि आप एक नेटफ्लिक्स का बड़ा डेटा होगा उसको चंक में डिवाइड करेगा। अब एक सिंपल सी एक चीज देखो कि जो चंक होगा वो कितने सेकंड का होता है, हर एक चंक जो है वो 10-10 सेकंड का होगा। अब यहां से तुम अंदाजा लगा सकते हो, अगर 2 घंटे की मूवी है, इसका मतलब 120 मिनट है। अब आपके 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 120 इंटू 60 कर लो। ठीक है, तो 12 6 जा 72, तो 7200 आपके पास सेकेंड्स हो गए। ठीक, तो 7200 सेकेंड्स को आप अगर 10 में डिवाइड कर दोगे तो 720 चंक्स का एक 2 घंटे की मूवी बनती है। ईच चंक इज ऑफ 10 सेकेंड्स, हर एक चंक जो होगा, एक बड़ा सा जो 2 घंटे की मूवी होगी, वो किसमें डिवाइड होगी, जाके 10-10 सेकेंड के चंक में। ठीक, 10-10 सेकेंड्स के वो स्मॉलर स्मॉलर पार्ट, चंक का मतलब क्या है, स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स में वो क्या करेगा, वो डिवाइड कर देगा उसको। ठीक है, समझ रहे हो, 10-10 सेकेंड की वीडियो। अब ब्रेक का रेप्लिका बनेगा, सब कुछ करेगा, सब कुछ चंक रेडी होगा। अब जो चंक होगा, ये चंक किस तरीके से काम करता है ये देखो। जो भी एक चंक होगा, आपके क्या आप करते हो, जैसे ही आप 10-10 सेकेंड के होते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपने एक मूवी प्ले करी, हम सबकी आदत है हम पूरी मूवी नहीं देखते, हम यहाँ पे आपके एक ऑप्शन होता है लाइक 10 सेकेंड इधर करो, 10 सेकेंड पीछे करो, यहाँ पे पॉज का बटन होता है। ठीक, कुछ ऐसा। तो ये जो 10 सेकेंड आगे आप करते हो या 10 सेकेंड आप पीछे करते हो, ये इसीलिए आप 10 सेकेंड्स लिखा होता है, बिकॉज हर एक स्किप में आप 10 सेकेंड का चंक उसमें डालते हो। ठीक है, यूट्यूब 5-5 सेकेंड के चंक्स बनाता है, तो इसलिए उसमें 5-5 सेकेंड का आपको स्किप देखने को मिलता है। तो जब भी आप स्किप करते हो तो आपको डिफरेंट पार्ट देखने को मिलता है मूवी का, मतलब आप डिफरेंट चंक आप उठा लेते हो वहां से। ठीक, डिफरेंट पार्ट ऑफ मूवी या डिफरेंट चंक ऑफ मूवी आपको देखने को मिलेगा, जो कि उसके नेटफ्लिक्स की API से जाके आपको कनेक्ट कर देगा। ठीक, तो जब भी आपकी मूवी चल रही होती है, तो इसमें 3 प्रकार के चंक उस टाइम पे काम कर रहे होते हैं। एक जो करेंटली प्ले हो रहा होता है, ठीक, इधर देखता हूँ, एक जो करेंटली प्ले होगा, ठीक, वन इज जो कि करेंटली प्ले हो रहा होगा, करेंटली प्लेइंग चंक। दूसरा चंक क्या होगा, जो कि चंक रेडी टू प्ले, जो कि नेक्स्ट प्ले होगा, चंक दैट इज रेडी टू प्ले, ये नेक्स्ट होगा। और जो फोर्थ होगा, थर्ड जो होगा, वो क्या होगा, चंक डाउनलोडेड, यानी थर्ड जो अगला जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो चंक आने वाला है, वो जो डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। ये आप करंट प्ले कर रहे हो, जैसे ही आप 10 सेकंड का प्ले करोगे तो साइकिल इधर चला जाएगा, चंक रेडी टू प्ले वाला इधर बन जाएगा, और ये ऐसे 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 करते करते आपका स्किप होता चला जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको जब भी इसमें चंक लोड होते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे एक सीमलेस परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, आपको कोई भी ग्लिच नहीं देखने को मिलता।
ठीक है, बेस्ट पॉसिबल स्पीड से आपको जितना भी मैक्सिमम आप दे सकते हो रिजोल्यूशन उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, समझे? बट आपने एक चीज और देखी होगी, अगर आपने उसकी क्वालिटी को ऑटो पे डाल रखा है तो कभी कभी क्वालिटी 360p हो जाती है, कभी 480 हो जाती है, कभी 4K पे चला जाता है, कभी 180 पे भी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्वालिटी क्यों रिड्यूस होती जाती है? ये हम सबको पता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अवर इंटरनेट का स्पीड, बट ये नेटफ्लिक्स कैसे ये वेरीफाई करता है? ठीक है, नेटफ्लिक्स कैसे वेरीफाई करता है? तो इसको भी हम चंक से रिलेट करते हैं। कैसे? देखो, जो चंक होगा वो क्या करेगा, चंक किसी स्पीड से अराइव होगा। तो जो स्पीड से, ठीक है, जिस स्पीड से जो चंक अराइव होगा वो किससे डिफाइन किया जाता है? उसको डिफाइन करते हैं बिट रेट से। ठीक है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट जो भी किसी भी मेमोरी की होती है, तो बिट्स के रेट से। तो बिट्स यूज्ड पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स दैट इज यूज्ड पर सेकेंड इज डिफाइंड एज अ बिट रेट। ठीक है, बिट यूज पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड जो होगा वो बिट रेट से डिफाइन करेगा। अब जितनी आपकी बिट्स आएंगी, जितने आपका आपकी जो आपके नेटवर्क की जो जितनी क्वालिटी होगी, उस हिसाब से क्या होगा वो आपको बिट रेट पे डिफाइन करेगा। ये देखो यहाँ पे, तो जब आपके 300 kbps जब बिट रेट होगा, तब आपको कैसा रेजोल्यूशन मिलेगा? 240 पिक्सल। 500 kbps पे 360 mbps, 360 पिक्सल। तो इस हिसाब से चंक बने हुए हैं, देख सकते हो। फुल एच डी क्वालिटी HD 4K HD, ये सब इस हिसाब से बने हुए चंक। और ये बेस्ड ऑन द वीडियो बिट रेट के हिसाब से। अगर आपकी नेटवर्क स्पीड बहुत अच्छी है, 20,000 kbps आपकी स्पीड आ रही है, तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? 4K अल्ट्रा एच डी 2160 पिक्सल पे। 4K अल्ट्रा एच डी आपका 13,000 पे, मैंने बोला रेप्लिकास बना देता है। क्वाड HD, ठीक है, ये सब कुछ आपको इस पे देखने को मिलता है। तो वेन एवर जब भी आपको मतलब लगता है, जैसे भी आपका नेटवर्क जो भी रिसीव करेगा, तो अगर ये सपोज करो आपका अभी 1080 पे चल रहा है, आपने ऑटो लगा रखा है, तो अगर उस टाइम पे नेटवर्क की स्पीड तुम्हारी थोड़ी सी भी कम हुई, थोड़ी सी भी नेटवर्क स्पीड कम हुई, तो 3000 kbps आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इससे पहले कौन सा कंटेंट आ सकता है? 2250 kbps वाला जो है, वो वाला बिटरेट आ सकता है, वो वाला चंक आ सकता है। तो इमीडिएटली जो पॉसिबल, जो सबसे पहले जो आने आने वाला होगा, उस वाले चंक को उठा के वो लोड कर देगा। ठीक है, उस वाले चंक को उठा के लोड कर देगा, और इसीलिए आपका उस हिसाब से आपकी क्वालिटी कम हो जाती है। सपोज करो आपकी स्पीड आ रही है, सपोज करो 6000 kbps, आपने ऑटो लगा रखा है, स्टार्टिंग कहां से हुआ? 3000 kbps है। अब जैसे ही 6000 kbps आया, तो उसने 4500 kbps तो अब बड़े आसानी से ले लेगा। तो अगली बार ये लोड हो जाएगा, नेक्स्ट 10 सेकंड बाद ये लोड हो जाएगा, नेक्स्ट 10 सेकंड बाद ये लोड हो जाएगा। ठीक इस तरीके से स्पीड के हिसाब से आपको मिलता रहता है। इससे क्या होता है कि अगर आपकी स्पीड कम भी होगी और आपने ऑटो लगा रखा है, तो आपको कुछ भी किसी भी तरीके का डिले देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 720 पिक्सल पे डाल रखा है, तो जब तक 2250 kbps स्पीड नहीं आएगी, तब तक वो कंटेंट लोड नहीं होगा। इसीलिए आपको वहां पे बफरिंग दिखती रहती है, इसीलिए आपको गोल 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 चक्का घूमता सा रहता रहता है। और कहते हैं यार नेट कितना खराब है, नेट कितना खराब है। तो नेट नहीं खराब है, ये आपने खराब कर रखा है। इसलिए बेटर इज दैट कि अगर आपको सीमलेस परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसको ऑटो पे डाल दो, और वो अपने हिसाब से वो क्वालिटी को अप डाउन करता रहेगा, और इस हिसाब से चलता रहेगा। ठीक, ये फंडा समझ आया तुम्हें? अब देखो एक और चीज, नेटफ्लिक्स को मैंने बोला कि कुछ 200 अप्रोक्स कंट्रीज में, यानी 180 प्लस कंट्रीज में है नेटफ्लिक्स। और इसका जो सारा डेटा है वो किसमें स्टोर्ड है? दैट इज AWS। ठीक, अमेजोन के इंस्टांस में, अमेजोन के इंस्टांस में। अब वो सारा डेटा अगर आपका अमेजोन के इंस्टांस पे स्टोर्ड है, तो सपोज करो कोई एक कंट्री है ए, देयर इज एनी कंट्री जिसको ए है, जहां पे उसका अमेजोन का इंस्टांस नहीं है। जैसे इंडिया में अमेजोन का इंस्टांस है, सपोज करो कोई साउथ अफ्रीका या कोई ऐसी कोई कंट्री है जहां पे, सपोज करो मैं मान लेता हूँ, या मान के चलो इंडिया, भारत मान के चलते हैं, भारत में अमेजोन का इंस्टांस नहीं है, जहां पे होस्ट नहीं करता। ठीक, अब सपोज करो कि किसी इंडिया के यूजर ने, आपने कि कोई मूवी चलाई, जो कि मूवी स्टोर कहां पे है? आपके अमेरिका में, अमेरिका के इंस्टेंस पे लोड। ठीक, तो आप इंडिया में बैठ के, ठीक है, आप इंडिया में बैठ के, आप इंडिया में बैठ के, मैं बना देता हूँ इंडिया का मैप आराम से अच्छे से। ठीक है, सपोज करो इंडिया है, थोड़ा सा खराब मैप बन गया। आप इंडिया में बैठ के, इंडिया के बाद अमेरिका किधर जाता है? इस साइड पे, चलो इधर नहीं बना रहे, इधर बना देते। इंडिया में बैठ के आप अमेरिका के इंस्टेंस की मूवी आप देखोगे, जो कि अमेजन अमेरिका इंस्टेंस पे आपका होस्टेड है।
इसके लिए क्या करेगा? आपको सबको पता है कि आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो ट्रैवल कहाँ करेगा? अमेरिका तक। डिग 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 भाई जा रहा है, सीधे 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 चलता चला गया अमेरिका तक। अब अगर वो अमेरिका तक जनाब जा रहा है, तो उसको वहां से फिर वापस भी आना है। ठीक, उन सर्वर्स को, जो कि सर्वर जो है, उन सर्वर के पास जाएगा भाई, वहां से डेटा उठाएगा और वहां से डिग 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 करके, कोई यूपी में मेरे जैसा कोई बंदा बैठा है और वो यहाँ पे पा रहा है, तो फिर वहां वापस जाएगा। तो इसमें क्या लगेगा हमें? इतनी बड़ी डिस्टेंस के लिए हमें क्या लगेगा? टाइम। और आजकल के ज़माने में समय की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। समय बड़ा बलवान। समय आपने खर्चा किया तो उसको नहीं देखना चाहिएगा कोई, और अगर टाइम लगा तो इसके लिए क्या पंगा होगा? नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स कम होने लगे, रेवेन्यू कम हो जाएगा और कंपनी पानी में डूब जाएगी। उसके स्टॉक जो ऐसे 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 चल रहा था, एकदम से नीचे डाउन हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, समझ रहा हूँ? तो इस तरीके से कुछ इन्होंने कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे भाई ऐसा तो करा नहीं सकते, नेटफ्लिक्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ना कुछ तो पंगा करेगी। नेटफ्लिक्स ने क्या बोला कि यूजर को फास्ट कंटेंट हमें भाई देना है। वी नीड टू प्रोवाइड द फास्ट कंटेंट टू द वेरी फास्ट, कि जैसे ही आई आप करो, आपको बिल्कुल तुरंत तड़ाकेदार आपको कंटेंट वहां पे मिल जाए। अब इसके लिए नेटफ्लिक्स ने क्या किया? एक सोल्यूशन निकाला। ये तो बड़े बड़े सर्वर्स, नेटफ्लिक्स ने क्या बोला कि जनाब हम क्या करेंगे, मिनी सर्वर्स लेकर के आएंगे। मिनी सर्वर्स, मिनी सर्वर्स कौन सी भला की ना? ठीक है, तो आईएसपी, आईएक्सपी एक चीज होती है, हम कभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। व्हाट इज आईएक्सपी? आईएक्सपी इज द इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ठीक है, जिसको अमेजोन क्या बोलता है? जिसको अमेजोन बोलता है ओपन कनेक्ट। सॉरी, नेटफ्लिक्स क्या बोलता है इसको? ओपन कनेक्ट। तो नेटफ्लिक्स ने ओपन कनेक्ट का फंडा अपनाया। इसने क्या बोला? हर एक आईएसपी पे, हर एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे एक मिनी सर्वर जाएगा। उसके अंदर मिनी सर्वर को एक डब्बे के रूप में समझो। ठीक, दिस इज अ डब्बा, एक डब्बा है, मिनी सर्वर है। ठीक है, अभी जो मिनी सर्वर है ये क्या काम करेगा? इसके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी पता है कितनी है? नाम के लिए इसका नाम मिनी सर्वर है, सिर्फ कहने के लिए। इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है दैट इज 280 टीबी। टीबी जानते हो क्या होता है? टीबी टेराबाइट्स। 280 टीबी तक का वो डेटा स्टोर कर सकता है। तो अगर 25 जीबी की मूवी है तो समझो कितनी मूवी स्टोर हो सकती है। तो एक नया पंगा है कि जैसे ही आपके पास सपोज करो यहाँ से क्या आया, एक प्रोडक्शन हाउस ने इमेज भेजा, वीडियो भेजा, जो कि लार्ज वीडियो था 25 जीबी का। इसने इसको चंक में डिवाइड किया। ठीक है, चंक में डिवाइड करने के बाद इसको प्री प्रोसेस किया। ठीक है, प्री प्रोसेस मतलब एनकोडिंग और ट्रांसकोडिंग जब इसने कर लिया, या इसको जब कंप्रेस कर लिया, प्री प्रोसेस, और इसको कंप्रेस करने के बाद इसने अगला फंडा यहाँ पे क्या अपनाया? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट नेटफ्लिक्स डिड, या जो नेटफ्लिक्स करता है, नेटफ्लिक्स टू, इज दैट वो क्या करेगा? Amazon S3 से, बिकॉज मैंने बोला ना Amazon S3 पे सारा स्टोर है, वो वहां से वो ट्रांसफर किधर कर देगा? ओपन कनेक्ट बॉक्स पे। तो क्या करेगा? इसको कहाँ कर देगा? ट्रांसफर टू ओपन कनेक्ट बॉक्स। ठीक है, इसको क्या करेगा? ये ओपन कनेक्ट बॉक्स में इसको ट्रांसफर कर देगा। अब इसको ओपन कनेक्ट बॉक्स में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? कि कैसे ऐसे थोड़ा ना जब कभी मर्जी तब उसको ओपन कनेक्ट बॉक्स पे उसको भाई ट्रांसफर कर दो। नेटफ्लिक्स ने क्या बोला कि अगर हम ऐसे ही हर टाइम करते करेंगे तब तो हमारे सर्वर्स बिजी रहने लगेंगे, हम जो यूजर जो काम कर रहे हो कर ही नहीं पाएंगे। तो नेटफ्लिक्स के जैसे, आप अगर अपने कोई किसी का भी यूट्यूब चैनल होगा तो यूट्यूब चैनल पे कंटेंट दिखाते रहता है किस टाइम पे आपके पास सबसे ज्यादा पीक यूजर आपके चैनल पे आते हैं। जैसे मेरे चैनल पे 7 से 8 बजे के बीच में या 7 से 10 बजे के बीच में शाम के सबसे ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है? जब इस टाइम पे पीक व्यूअर है तो मैं एक ऐसा टाइम देखूंगा जहां पे मेरे व्यूअर्स बहुत कम आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से नेटफ्लिक्स ने भी अपने उस पे देखा और देखा कि हमारे टाइम पे सबसे ऑफ आवर कौन सा है, ऑफ पीक आवर। ठीक है, ऑफ पीक पीरियड जो है वो कौन सा है? तो उन्होंने बोला कि 4 AM वाला, 3 AM टू 4 AM वाला ये पीरियड जो है, इस टाइम पे बहुत कम लोग आते हैं, तो ये इसी टाइम पे ये ट्रांसफर वाला काम इसमें चलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब जैसे कोई अगर आदमी इंडिया में बैठा है, ठीक है, ठीक है, अब अगर कोई आदमी इंडिया में बैठा है और
ठीक, दिस इज द इंडिया। अब अगर कोई इंडिया में बैठा है और यहाँ पे सपोज करो कोई अमेरिका है, तो अब अगर ये अमेरिका वाले सर्वर पे जाने के बजाय अगर कोई इंडिया में मेरे जैसे बंदे को यहाँ पे अगर है, अगर इसको कोई वीडियो चलाना है जो कि अमेरिकन सर्वर पे है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगा, इधर जाने की बजाय कहाँ जाएगा, जो भी इसके आईएसपी पे जो मिनी बॉक्स है, ठीक है, यानी जिसको आप क्या बोलते हो ओपन कनेक्ट, ठीक है, उस पे वो चीज जाएगी, उस पे रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से ये क्या करेगा, इसको दे देगा। इससे क्या हुआ, टाइम कम हुआ, और इजीली तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, और 90% ऑफ द जो कंटेंट है वो क्या करता है, वो इसी जगह से आता है। ठीक है, इसी जगह से वो यहाँ से उसमें चला जाता है। ठीक, तो ओपन कनेक्ट कितना बढ़िया बेहतरीन काम करता है आपके लिए। ठीक है, इसको कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। एक आई हैव दिस ग्राफ, हाँ ये समझो। देखो क्या करता है कि आपका ये क्लाइंट का डिवाइस है, दिस इज योर डिवाइस, इसको थोड़ा ब्लू पेन ले लेता हूँ ना मैं। ठीक है, दिस इज योर डिवाइस, ये आपका डिवाइस है। अब क्या करते हो, अब जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे ओसीएस है, ठीक है, दिस इज ओसीए, तो आपका यहाँ पे प्ले रिक्वेस्ट जाता है। तो ये नेटफ्लिक्स इन एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस में नेटफ्लिक्स होगा, इसने क्या बोला, प्लेबैक एप्स, स्टीयरिंग सर्विसेज, ये कुछ अंदर अंदर कैसे कंट्रोल सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपका प्ले रिक्वेस्ट जाएगी, प्ले रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, एडब्ल्यूएस के पास आपकी प्ले रिक्वेस्ट जाएगी। एडब्ल्यूएस फिर क्या करेगा, यहाँ से जितने भी ओसीएस हैं, रिपोर्ट हेल्थ स्टेटस, लर्न रूट्स एंड अवेलेबल फाइल्स, ये ओसीए नेटफ्लिक्स का जो एडब्ल्यूएस पे है, यहाँ पे अपनी हेल्थ रिपोर्ट देगा कि हमारे पास कितना स्पेस बचा है, ये फाइल है कि नहीं है हिसाब से। सेकंड, आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, फिर ये क्या करेगा, अपनी जो रिक्वायर्ड फाइल होगी वो यहाँ पे देखेगा। ठीक है, ओपन कनेक्ट एप्लीकेशंस यूआरएल्स वगैरह को इसमें सर्च करेगा, और यहाँ से रिक्वेस्ट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड कर देगा इसको कि ठीक है भाई वी आर प्लेइंग, आपके क्लाइंट पे आपको रिस्पॉन्स कर देगा कि हम इसको प्ले कर रहे हैं। फिर क्या करोगे आप, जैसे ही आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिल गया कि ये प्ले करेगा, जो क्लाइंट डिवाइस की जो रिक्वेस्ट है ये यहाँ पे सर्वर पे जाने की बजाय किधर जाएगी, ओसीएस में जाएगी, ओपन कनेक्ट बॉक्स में। और ओपन कनेक्ट बॉक्स क्या करेगा, उस फाइल को आपके सर्वर पे डाल देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कंटेंट है वो आपका यहाँ पे काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो दिस इज अ वेरी इजी थिंग कि भाई ऐसी ऐसी जगहों पे काम चल रहा है। एक और फिगर है मेरे पास, अगर आप उसको ध्यान से देखना चाहो तो, ठीक है, ये देखो, दिस इज द फुल प्रोसेस। अगर मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊं, ठीक है, दिस इज द फुल प्रोसेस हमारे पास में जितना जो कुछ भी है। देखो, आपका 25 जीबी का जो वीडियो है, दिस इज द 25 जीबी का वीडियो, इसको क्या किया इसने, डिफरेंट डिफरेंट चंक्स में आपके डिवाइड कर दिया। इसमें क्या किया इसने, यहाँ पे ट्रांसकोडिंग शुरू किया, यानी कि यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग हुआ। ठीक, फिर प्री प्रोसेसिंग करने के बाद हर एक चंक की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, और उसकी कुछ ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी को उसको चेंज किया गया, हाई क्वालिटी 1080 पिक्सल, लो क्वालिटी 360 पिक्सल वगैरह वगैरह पे सबको चेंज कर दिया। फिर यहाँ से इसको कहाँ भेजा गया, Amazon S3 के इंस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ पे इसको कहाँ भेजा गया, Amazon S3 के इंस्टेंस पे। Amazon S3 इंस्टेंस के बाद इसको फिर सीधे कहाँ भेजा गया, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट जो ओपन कनेक्ट्स हैं, दीज आर द ओपन कनेक्ट्स, आईएसपी साइट्स और आईएक्सपी साइट्स, मैंने जो बोला। ठीक, इन पर जाके आपको भेजा गया। S3 इंस्टेंस पे सब स्टोर होता है, मैंने बोला। फिर S3 इंस्टेंस से सीधे सीधे कहाँ जाएगा, वो आई जो भी आपके ओपन कनेक्ट बॉक्सेस हैं उन पे। और यहाँ से जो यूजर है, हर एक आईएसपी पे कुछ कम से कम बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो यूजर अब सीधे आईएसपी से जाके इसको एक्सेस करेंगे। तो दिस इज द फुल फ्लेजेड कंट्रोल फ्लो ऑफ द नेटफ्लिक्स का काम, जिस तरीके से आपको सर्वर चीजें मिलती है। डेटा कहाँ स्टोर होता है, सारा Amazon S3 पे। कैसे स्टोर करता है वो, 25 जीबी के डेटा को या 30 जीबी के डेटा को इस तरीके से वापस में कंज्यूम करता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नेटफ्लिक्स का जो पंगा है वो यहाँ पे काम करने लगता है। आपको कितना, आप देखते हो, आप एक सिंपल क्लिक करते हो और आप उसको प्ले करते हो, उसके पीछे की क्या सीन है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और आई होप आप सभी को ये ऐसा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी पे बनाया था, वो भी कुछ लोगों को पसंद आया। तो मैं सोचता हूँ थोड़े अभी जैसे जानकारी वाली वीडियोस की किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। आप हॉटस्टार यूज करते हो, आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, आप अमेजन प्राइम यूज कर सकते हो, आप यूट्यूब यूज करते हो, बट आपको इसके पीछे का वर्क नहीं पता क्या क्या चल रहा है। तो आप अगर यूज कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। गुड नाइट।